गर्मियों के दिन में शादी का माहौल चलता है और शादी में सब लोग व्यस्त रहते हैं। ऐसे ही एक परिवार में के सभी सदस्य एक रिलेशन में शादी में गए हुए थे और घर में एक 35 साल की औरत रहती है और वो शाम को खाना वाना बना के लाइट चले जाने के बाद नीचे गर्मी हो रही थी। मई के महीना में ऐसे ही गर्मी होती है और छत पे जाती है सोने के लिए। छत पे जब सोने के लिए जाती है कुछ ही टाइम के बाद एक 25 साल का लड़का उस छत पे पहुंचता है और देखता है कि चाची है जो रिश्ते में उसकी चाची लगती है, कपड़ा निकाल के वो ब्रा और पेटीकोट पे ऊपर सोई हुई है और घर में लाइट नहीं है। ऊपर जो है कि चांदनी अजोरिया जो होता है उसमें उसका बदन जो था गोरा गोरा चमक रहा है। जैसे ये लड़का देखता है कुछ देरी तक छुप के देखता है और उसके पास जाता है, पास जाके बैठ जाता है और कुछ बातें करने लगता है और उसके हाथ पैर पे अपना हाथ फेरने लगता है, उसके बदन पे हाथ फेरने लगता है। इसके बाद जो होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो होता है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसी वजह से एक हत्या हो जाती है। हत्या वो भी नॉर्मल हत्या नहीं, बहुत बेरहमी से हत्या होती है। तो आइए आपको मैं इस घटने के बारे में पूरा डिटेल से बताता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो एक बार सब्सक्राइब करें। ये घटना जो है कि राजस्थान के एक गांव से है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम प्रमोद बताया गया। उसकी बीवी जो थी सोनम, सोनम की उम्र 30-35 साल थी और उसमें 30-35 साल उम्र थी और प्रमोद था। प्रमोद घर पे बहुत परेशान होने के कारण वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए, क्योंकि उसको घर वाले अलग कर देते हैं। गांव में घूमता रहता है इसलिए उसको अलग कर देते हैं। जब घर का परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है तो वो बाहर कमाने के लिए जाता है। जब बाहर कमाने के लिए जाता है तो पड़ोस में ही एक उसका भतीजा लगता था जिसका नाम मनोज है। मनोज को बोलता है मनोज मैं जा रहा हूँ बाहर और चाची को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ सामान चाहिए तो मार्केट से लाना और कहीं जाना रहेगा तो मेरे घर पे बाइक है, बाइक से लेके जाना, उसको घुमा के लाना कहीं कोई जरूरत रहेगी तो। अब इतना कहकर प्रमोद चला जाता है। प्रमोद के जाने के बाद जो कि मनोज प्रमोद को बीबी को कहीं लेके जाना रहता है, घर का कोई सामान रहता है लाने का, कोई भी काम रहता है वो पूरा काम देखभाल करता है। अब मनोज जो है कि प्रमोद की बीबी को एक दिन बोलती है कि मुझे मंदिर जाना है और उसको मंदिर लेके जाता है। जब पीछे बाइक पे बैठती है तो कुछ शिवानी जो है कि कुछ दूर बैठती है, लेकिन दूर बैठने के कारण वो जो था ब्रेक मारता था और वो सड़ जाती थी। जब वो सड़ जाती थी तो उसको बदन जब चिपकता था तो उसको थोड़ा अच्छा लगता था। यही करते करते वो उसको लेके जाता है मंदिर, दर्शन कराता है। दर्शन कराने के बाद जो है कि एक होटल में वो लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और बहुत प्यार भरी बात मनोज उससे करता है। उसके करने के बाद जो कि है अब मनोज इतना करीब आ गया था कि उसको कहीं उसको पाने की चाहत उसके दिल में जग गई थी। कोई भी काम बोलती थी वो शिवानी तो दौड़ के करता था मनोज, और अपने घर का काम छोड़ देता था। ऐसे में ही एक दिन पर प्रमोद के घर वाले जो और थे भाई वही एक रिलेशन में चले जाते हैं। शादी पड़ता है मई में और ये शिवानी जो है कि घर में अकेली रहती है और कोई रहता नहीं है। जब कोई नहीं रहता है तो शाम को खाना वाना बनाकर छत पे चली जाती है। मई के महीने में इतना गर्मी थी कि वो अपना साड़ी उतार देती है, अपना ब्लाउज उतार देती है और पेटीकोट बरा पे ऊपर छत पे सो जाती है। रात को जो कि है अंधेरे में चांदनी की अजोरिया थी इसलिए उसको बदन जो था पूरा शीशे की तरह चमक रहा था। तब तक सोती है। तब तक कुछ ही देर के बाद जो है कि ये मनोज
छत पे जाता है, छत पे जाता है तो दूर से ही देखता है उसका गोरा गोरा बदन शीशे की तरह चमक रहा था। वो कुछ 5 मिनट तक उसको देखता है और डर जाता है कि मैं पास जाऊंगा तो चाची क्या सोचेगी, लेकिन हिम्मत जुटा के चाची के पास जाता है और चाची के पास बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो चाची तो नींद में सो गई थी क्योंकि हवा लग रहा था छत पे अच्छा। तो उसके हाथ को पकड़ता है और हाथ को पकड़ के जो है कि सहलाने लगता है। हाथ को सहलाते सहलाते वो पैर को सहलाता है, तब तक चाची का नींद खुल जाती है और लेकिन वो बोलती नहीं है, कुछ आंख बंद करके उसका मजा ले रही थी। वो सोच गई थी कि देखती हूँ कि ये क्या करता है। वो धीरे धीरे जो कि है ये सिलसिला करते करते उसके गाल पे किस ले लेता है। किस लेने के बाद जो है कि उसके स्तन को दबाने लगता है और उसका मजा जो है कि वो शिवानी लेने लगती है। धीरे धीरे आंख खोलती है और आंख खोल के जो की है कि वो समझ जाती है कि अभी मेरे साथ क्या करने वाला है। उसको बोलती है चलो नीचे बेड पे, नीचे लेके आती है उसको और बेड पे आती है। घर में तब तक लाइट आ जाती है, दरवाजा बंद करती है, कोई घर में रहता नहीं है, लाइट जलाती है और जो कपड़ा पहनी थी वो भी निकाल देती है। वो भी कपड़ा निकाल के उस मनोज के साथ जो भतीजा लगता था उसके साथ लिपट जाती है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती है। उसको भी उसको भी एक मर्द की जरूरत थी जो उसकी प्यास बुझा सकते, क्योंकि उसका पति तो दूर रहता था। तो उससे वो अब ये काम डेली करने लगी। जब भी मौका मिलता था वो दोनों संबंध बना लेते थे। ऐसे में ये बात का चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव वाले को पता चला तो गांव वाले प्रमोद को फोन किए। जब प्रमोद को फोन किए तो प्रमोद अपने बीबी को फोन किया। बीबी को फोन किया तो बोला ठीक है। ये बहाना बनाने लगे कि तुमको गांव वाले कमाने गए हो तो झगड़ा लगा रहे हैं इसलिए तुम जल्दी आ जाओ, कमा नहीं पाओ। प्रमोद एक बार दो बार इग्नोर करता, लेकिन जब बार बार फोन करके सब लोग कहने लगे तो प्रमोद आने का प्लान बनाता है और अपनी बीबी को जो है कि बता देता है कि मैं फलाने दिन को आ रहा हूँ। क्या हकीकत है मैं सबके सामने बुला के और तुमसे भी बुला के सबसे सामने सबका जवाब दूंगा। अब जो है कि प्रमोद जब गाड़ी पकड़ता उसको डेट बता देता, उस डेट पे बता देता इतना बजे गाड़ी ये गाड़ी है। जैसे ही प्रमोद सतना स्टेशन पे उतरता है, सतना स्टेशन पे उतरने के बाद जो है कि घर को जाने के लिए रेडी होता है, तब तक एक रिक्शा खड़ा रहता है। और रिक्शा खड़ा था तो उस रिक्शे में जो है कि उसी का भतीजा मनोज बैठा था जो कि लेने आया था। वो रिक्शे में बैठाता है और उसको एक बाटल पानी देता है अपने चाचा को पीने के लिए। और चाचा को पीने के लिए जब पानी देता है तो चाचा जैसे पानी पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो उसको एक सुनसान जगह में ले जाके उसका गले में रस्सी से घिस कर उसकी हत्या कर देता है वो रिक्शा वाला। और जो है कि मनोज जो कि रिक्शा वाला मनोज का दोस्त था, दोनों हत्या करके उसको एक झाड़ी में फेंक के घर पे चले जाते हैं। और घर पे जाने के बाद जो है कि सारी बात जो है कि चाची को मनोज बता देता है, क्योंकि प्लान दोनों का था। तो अभी वो दोनों खुश हो जाते हैं कि हमारा कोई हमारे रास्ते में विवाद करने वाला नहीं है, अभी हम लोग अच्छे से मजा करते हैं। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाता है, ये बात किसी को पता नहीं चलती। ये बॉडी जो है कि पुलिस वाले को एक अनजान व्यक्ति देखता है और पुलिस वाले को खबर देता है। जब पुलिस वाले उस बॉडी को पास जाते हैं, जब उसका पूरा कपड़ा निकाल के उसका डॉक्यूमेंट चेक करने लगे तो उसके पर्स में एक आधार कार्ड मिलता है और बहुत से प्रूफ मिलते हैं। उस आधार कार्ड से जो है कि पुलिस वाले प्रमोद के घर पे जाते हैं और प्रमोद की बीबी से पूछते हैं। और प्रमोद की बीबी से जब पूछते हैं और गांव वाले से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि सर इसका इस भतीजे से नाजायज संबंध है, शायद ऐसा ये लोग मिलके कर सकते हैं। पुलिस वाले जब उससे मनोज को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और जब पूछने लगते हैं तो पूरी हकीकत बता देता है। इस वजह से जो रिक्शा वाले था और जो चाची थी और जो मनोज था, तीनों पकड़ा जाते हैं हत्या के मामले में और पुलिस उनको हिरासत में लेती है। और वो दोनों को तीनों को एक हत्या में और एक धोखे की केस लगाकर उन तीनों को पुलिस जेल में डाल देती है। तो नमस्कार प्रणाम। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग से हमारा निवेदन है, कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं
तो आप लोग अपने से सावधान हुइए, अपना इज्जत बचाइए, अपने घर का इज्जत बचाइए और अपना जान बचाइए। धन्यवाद।